हम सब परमेश्वर को याद करेंगे, उसकी आवाज़ सुनेंगे, उसके साथ सहभागिता करेंगे। मसीह का ज्ञान, मसीह की प्यार, मसीह की बातें, दुनिया की उस हर एक बात जो अपने आप को खुदा से ऊंचा करता है, उसको नीचे गिराने का ताकत रखता है। लेकिन वो ताकत तब हमारे अंदर काम होता है जब हम उसकी आज्ञा का पालन करें, अन्यथा नहीं। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो उसमें सामर्थ्य है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोल सकते हैं। पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और उसका 22वां आयत। क्या खुदावन इतना प्रसन्न होता है आप बलि अर्पण चढ़ाएंगे तो, जितना कि अपने बात के मानने से वह प्रसन्न होता है। माना इसका मतलब ये, अगर हम खुदा की बात मानते हैं तो हम खुदा को क्या कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। इस दुनिया में अगर हम लोग बॉस को प्रसन्न करना है, प्रसन्न करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी हर बात को मानते हैं, है ना। हमारा काम है सिर्फ जाना कंपनी में काम करना। अगर बॉस ने कार लाया, आपका अगर बड़ा पोजीशन भी रहा, तो बॉस को प्रसन्न करना है तो क्या करते हैं हम लोग, हमारा वो कुछ लिए हेल्प कर देते हैं ना, उसको मदद कर देते हैं, वो काम कर देते हैं जो काम नहीं करना चाहिए, या हमारा काम नहीं है ना। क्या करते हैं हम लोग, उसको प्रसन्न करने की कोशिश करते। यहां पर खुदावंद कहता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने से बढ़कर कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न कैसे की जाती है, बलि चढ़ाने से। फिर कैसे, उसकी बात को मानने से। अभी हमें उसके बात को मानना क्यों है, क्यों मैं उसकी बात को मानूं, क्या कारण है, मैं उसका बात मानने की जरूरत क्या है। पढ़ेंगे हम लोग मलाकी पहला अध्याय उसका दूसरा आयत। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया परंतु तुम पूछते हो तुमने किस बात में हमसे प्रेम किया। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा कहता है, मैंने तुझसे प्यार किया हूं, और हम उससे पूछते हैं किस बात में तुमने हमसे प्यार किया। क्यों हम लोग पूछते हैं, क्योंकि हम उसकी बात नहीं मानते हैं। हमें पता ही नहीं कि उसने हमसे प्यार किया है, तो क्यों बात माने भाई। क्या उसने किया है हमें, क्यों उसकी बात माने, कहां तक उसकी बात मानना चाहिए। क्या ईसाव याकूब का भाई नहीं था। इसका मतलब ये कि आपकी पैदाइश कैसी है वो बातें आप ध्यान लीजिए, आप कहां पर जन्मे हो वो बात को याद कीजिए, आपका भाई बंधु कौन है उस बात को आप याद कीजिए। यहां पर बोलता है कि ईसाव, ईसाव मतलब कौन, ईसाव मतलब वो एक आदमी जो अपने जन्म अधिकार को बेच देता है, वो व्यक्ति जो अपने पेट के लिए जीता है। किसके लिए जीता है ना। कोई डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर पूछता है, ये बीमारी तेरे बाप को था, तेरे माँ को थी, अच्छा तेरे परदादे को था, अच्छा तुम्हारे भाइयों में से किसी को है। क्यों क्यों पूछते हैं भाई, क्योंकि कारण ये पता चलाना चाहते हैं कि आपकी कौम में से किसी को था। इसका मतलब ये, याद कर कि तू किस कौम से निकला है, याद कर कि तेरा जगह कहां पर है, याद कर कि तेरा जन्म कहां से है, याद कर कि तू किस कौम से आया है। क्या मैंने तुझे प्यार नहीं किया, पेट के लिए तेरा भाई जीता है, इसका मतलब ये उसकी बहुत कुछ बातें तेरे अंदर है। तेरे भाई ने पहलौठा को जन्म जन्म के पहलौठा अधिकार को बेच दिया है, इसका मतलब ये उसकी कई बातें तेरे अंदर है। तुम्हारी पैदाइश एक मां से है, तुम्हारा पैदाइश एक बाप से हुआ है, तो कुछ स्पेशल नहीं है। क्या नहीं है भाई, नहीं है। लेकिन वो बोलता है मैंने तुझे प्यार किया। और हम पूछते हैं किस बात में प्यार किया आपने मुझे, कैसे प्यार किया आपने। याकूब मतलब फंसाने वाला, तू फंसाने वाला था, तेरे में ऐसे कोई विशेष बातें नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने तुझसे प्यार किया है। आज हमें अपने मनों को टटोलना है, जांचना है। मुझे पूछना नहीं चाहिए खुदा से कि तूने मुझे किस बात से प्यार किया है, लेकिन मुझे यह पूछना है, यह टटोलना है कि तूने मुझे सच में प्यार किया है, कहां कहां पर प्यार किया है, किस तरीके से प्यार नहीं किया उसने मुझे। हाँ, मैं कभी गया रास्ते में, किसी ने घमंड में मुझसे बातें की,
तो जस्ट मैं रुक जाता हूँ, शांत हो जाता हूँ, सोचता हूँ, क्यों इंसान ऐसा कर रहा है घमंड से बात? क्या उसको पता है उसने मुझसे घमंड से बात करके आगे जाने के बाद, क्या हमें पता है कि हम गिरने वाले, बड़े खड्डे में गिरने वाली जगह से खुदा ने हमको बचाया है? क्या हमें पता है वो अपने आंखों की पुतली के समान उसने हमको छुपा कर रखा है? क्या हमें पता है उसने अपने हाथ में, तले हाथ में कोर कर रखा है? क्या हमें पता है कि दिन और रात वो हमारी सुधि लेता है? क्या हमें पता है वो हमारे बारे में चिंता करता है? क्या हमें पता है कि उसके मन में आप ही आप है? और हम पूछते हैं, किस बात में तूने मुझसे प्यार किया है? खुदा चाहता है कि हम अपने आप को परखें, फिर भी वो हमसे प्यार करता है। उसने आपको चुना है और वो कहता है, तू मेरा है। अगर हम अपने आप को टटोलेंगे, अगर हम जानेंगे कि कहाँ पर प्यार किया, तो हम उसको प्यार करेंगे। हम उसके बारे में सोचने लगेंगे। हम सोचेंगे कि कैसे मैं खुदा को प्यार करूं, कैसे मैं खुदा को प्रसन्न करूं, और मैं उसको प्रसन्न करने के लिए क्या करूं, मैं क्या करने से मेरा खुदा प्रसन्न होगा, है ना? हम लोग चर्च में दशवांश लेके जाते हैं, दान अर्पण लेके जाते हैं, है ना? हमारे हिसाब से हम करते हैं भाई, और हम लोगों को लगता है हम अच्छा कर रहे हैं। हम लोगों को क्या लगता है? अच्छा। प्रभु बोलता है, क्या सच में मैं इन चीजों से प्रसन्न हूं? लेकिन इसका मतलब ये है कि आप जो दे रहे हो, आपका सोच, विचार, बुद्धि, आत्मा और हृदय काम कर रहा है कुछ? हम क्या दे सकते हैं खुदा को? खुदा ने सब कुछ रचा है, उसने हमें बनाया है, माँ की कोंख में रचा है। माँ के कोंख में डालने से पहले ही वो हमें जानता था। माँ के कोंख में गिरते ही उसने नाम लेकर पुकारा। उसका मन हमसे भरा हुआ है। मैं खुदा को प्रसन्न कैसे कर सकता हूं? कैसे कर सकता हूं? उसकी बात मानने से। उसकी बात मैं कैसे मानूंगा? मुझे क्या पता कि उसकी बात क्या है ना? बहुतों बार हम पूछते हैं, हमें क्या पता खुदा क्या चाहता है? भाई क्यों नहीं पता होगा? बादल आती है तो मालूम है बारिश गिरेगी। क्या बादल आके आपके कान में बोल रहे हैं मैं बारिश बरसने वाली हूं, बारिश बरसने वाली हूं? हमें बहुत कुछ पता है। हमारे दैनिक जीवन में हमको पता है, धंधे में हमको पता है कि क्या होगा, ये आदमी सामने वाला पैसा देगा कि नहीं देगा। बहुत सारी बातें हमको पता होता है। कैसे पता होता है? अनुभव से। कैसे पता होता है? अनुभव से। इसीलिए खुदा कहता है, और मेरा अनुभव लो, चक्कर देखो कि यहोवा कितना भला है। चक्कर देखो मतलब कुछ तो ऐसा टेस्ट करना नहीं है भाजी को। चक्कर देखो मतलब उसके साथ चल के देखो, उसको जानकर देखो, उसका अनुभव लेकर देखो, उसका बात मानो, उसका बात मानो। क्या हम उसकी बात नहीं मान रहे हैं? हमें आज ये वचन क्यों मिल रहा है? क्या हम उसको प्यार नहीं करते हैं? हमें आज ये वचन क्यों मिल रहा है? आप करते हैं, आप बात मानते हो, लेकिन खुदा चाहता है और ऊंचे तरीके में, और अच्छे तरीके से। मैं आपसे सच कहता हूं, जो कुछ आप बोओगे आप वही काटोगे। और खुदा चाहता है आप उसके घर में, उसके जीवन में, उसके राज्य में अपने आप को बो, अपने विचारों को बो, अपने ताकत को बो। वो बोलता है, खुदा कभी भी हंसी में उड़ाया नहीं जाएगा। लगाते कुछ हो, बोते कुछ हो, आप उम्मीद करोगे, है ना, कोई और पेड़ आ जाए। आम लगाई, केरी लगाई, केरी के लिए पेड़ लगाया, आप उम्मीद करोगे कि अमरूद आ जाए? नहीं। आप जहां पर बोओगे वहीं से निकलेगा, जो बोओगे वही आएगा। आज आपसे चाहता है खुदावन, आपका जीवन सफल होने के लिए अपने आप को एक खरे तरीके से, वो कहता है, तू ईसाव का भाई है, मतलब तू लाल लाल देखकर आकर्षित हो जाता है, अपना जीवन, अपनी पहलोटेपन को भूख के कारण बेच देता है, तो उसी का भाई है। तेरे अंदर उस रंग, वो शेड दिख रहा है, लेकिन खुदा कहता है, मैंने तुझे चुना है। तू याकूब है, तू फंसाने वाला है, लेकिन मैंने तुझे चुना है, अपना लहू देकर तुझे खरीदा है, मैंने अपना बनाया है। मुझसे नए पूछ कि कहां मैंने प्यार किया। आज हम लोगों को परमेश्वर के नजदीक आना है, अपने आप को परखना है। आज हमें सेवा के लिए खड़े हो जाना है। सेवा मतलब, सेवा मतलब ये उसके प्यार का गुणगान गाना है। हर एक जाने, हर एक जाने कि मैं उसका हूं और वो मेरा है। हर एक जाने कि मैं उसका हूं और वो मेरा है।
बस यही गीत गाऊं कि मैं जीवन भर उसके लिए जीऊं, जीवन भर मैं उसके लिए जीऊं, और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। बोलता है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चाहा है, तू कुछ भी था, कहीं पर भी था, कैसे भी पैदा हुआ, लेकिन मैंने तुझसे प्यार किया। आज प्रभु का लफ्ज और अल्फाज यही है आप सबके लिए, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। वो बहुत बड़े आवाज से हमारे दिलों के दरवाजों में, हमारे कानों में, हमारे मनों में आवाज आ रहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। उस आवाज को हम लोग स्वीकार कर ले, शक ना करें, न घबराए, न डरे, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आप सफल होगे। नाउम्मीदी पहाड़ों की तरह आपके सामने आए, आप सफल होगे, क्योंकि जिसने आपको बुलाया, जिसने आपसे मोहब्बत की, उसने अपने आप पर देखा ही नहीं कभी, उसने अपनी जान उड़ा दी आपके लिए, उसने लहू बहा दी, बदन तोड़ा कि उसके मार खाने से आप चंगे हो जाए, कोई बीमारी आप पर राज्य ना करे। उसने लहू बहाया कि कोई भी दोष आप पर लगा ना पाए। इसीलिए रोम 8:1 में कहा गया है, इसीलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उसका मन आप पर आया है। वो कहता है, मैंने तुझसे प्यार किया है, आपको डरना नहीं है, आपको चिंताक्रांत नहीं होना है। पहला पत्रस 5:7 में कहा है कि अपनी सारी चिंताओं को यीशु पर डालो, क्योंकि उसने प्यार किया है, उसने प्यार किया है, वो जरूर आपका पूरा करेगा, और वो पूरा कर रहा है। जरा एक बार आंख बंद करके देख लो, कहां कहां से उसने कैसे कैसे आपको नहीं बचाया, आपको नहीं छुड़ाया, उसने अपना नाम दिया है आपको। इसीलिए हम लोगों को ये सिर्फ गीत गाना ही नहीं, लेकिन इस चीज में बड़े जाना है। मसीह जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना। मसीह जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना। हुआ है सवेरा घटाओं के बाद, मिली है आशा निराशा के बाद। हुआ है सवेरा घटाओं के बाद, मिली है आशा निराशा के बाद। सबको सुनाना खुशी का तराना, सबको सुनाना खुशी का तराना। मसीह जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना। मसीह जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना। प्रभु आप सबके साथ हो, आप सबों को आशीष करे।